राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के बारे में, जो कि नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग, इस विषय में था कि कैसे नारद जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया और उनका दर्शन करने की इच्छा से अति व्याकुल होकर उन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया, फिर भी भगवान का वो दर्शन दोबारा नहीं कर सके। आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने उनको कहा कि इसकी बार जो तुम्हारा जन्म होगा उसमें तुम भक्ति से मुझे प्राप्त कर लोगे। और ऐसा आशीर्वचन कहकर वे अंतर्धान हो गए थे और उसी परमानंद के साथ नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि वगैरह ऋषियों के साथ प्रकट हो चुके। ये जो संवाद हुआ था व्यास जी और नारद जी के बीच हुआ था। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय, जो कि अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, यह विषय में है। श्री शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन तो लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया, यह आप हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। इस स्थान की हम जो बात कर रहे हैं, ये उत्तर में स्थित बद्रिकाश्रम के बारे में है, जिसे आज हम बद्री नारायण के नाम से जानते हैं। वे बद्री विशाल जो मंदिर है, जो धाम है, वह इतना अत्यंत रमणीय है कि हमारे चित्त को वो प्रसन्न कर देता है। भगवान की इच्छा से, इनके कृपा प्रसाद से मैं स्वयं 2 बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर चुका हूँ। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर जो एक आश्रम की बात की गई है, वो बद्रिकाश्रम के बिल्कुल पास में माणा गांव है, जहाँ पर श्री व्यास जी का अपना आश्रम है। माना जाता है कि वहीं पर महाभारत का लेखन कार्य हुआ था और भगवान गणेश जी ने उसमें अपना योगदान दिया था। बहुत ही निर्मल शांति का अनुभव वहाँ पर होता है। बिल्कुल पास में ही गंगा जी की धारा भी वहाँ पर बहती है, जो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। पवित्र सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी अपने आश्रम पर बैठकर भगवान का चिंतन करते हुए अपने मन को समाहित करके उन्होंने आचमन किया और भक्ति योग के द्वारा भगवान आदि पुरुष परमात्मा का चिंतन किया और उनके आश्रय में रहने वाली माया को व्यास जी ने देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को वो भोगता रहता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल और केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की वहाँ पर रचना की। इसके श्रवण मात्र से ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं।
उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। अब श्री शौनक जी पूछते हैं कि सूत जी, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें तो किसी भी वस्तु की अपेक्षा भी नहीं है, वे तो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, फिर किस कारण उन्होंने इतने लंबे इतने विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? कृपया आप वो हमें सुनाएं। श्री सूत जी ने कहा कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनको अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय है और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा आपको सुनाता हूँ। ये वही कथा है जिनसे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। बात सच है कि यहीं से ही भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं का आरंभ होता है, जो कि कथा के स्वरूप में हम सब सुनते हैं। महाभारत युद्ध का अंत निकट ही था या पूर्ण होने जा ही रहा था। तब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की मृत्यु नज़दीक ही आ चुकी थी और उसकी जांघ भी टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के पुत्रों का सिर रात में ही काट डाला और अपने मित्र को भेंट किया, ऐसा समझकर वह दुर्योधन से मिलने के लिए चला गया। जब दुर्योधन ने ये बात सुनी तो उसे भी ये बात अत्यंत अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की तो सभी निंदा किया करते हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा कि मित्र, मैंने तो अपना सारा जीवन पांडवों की ईर्ष्या करने में तथा कुकर्म करने में व्यतीत कर दिया और पूरा जीवन मैंने तो बिगाड़ दिया था, किंतु तुमने तो यह निंदित कर्म करके मेरी मृत्यु भी बिगाड़ दी। ऐसा कर्म करने के बाद उन बालकों की माता द्रौपदी पुत्रों के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुखित होने लगी थी। तब अर्जुन ने रोती हुई द्रौपदी को सांत्वना देकर कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष्य के बाणों से काटकर मैं तुम्हें भेंट करूं। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र और भगवान श्री कृष्ण को लेकर उनकी सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके और अपने भयानक गांडीव धनुष्य को लेकर वे रथ पर सवार होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़ी। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे से आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, आतताई, दूसरा है रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागना। आतताई का मतलब होता है आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला और खेत और स्त्री को छीन लेने वाला। ये 6 आतताई कहलाते हैं। दूसरा यह है कि शिव भक्त विंध्युन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित होकर भगवान रुद्र हाथ में त्रिशूल लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे।
इसी से वहाँ उनका नाम लोलार्क पड़ा। अर्जुन को देखकर जब अश्वत्थामा भाग रहा था तब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तब मुझे अपने प्राण बचाने हैं और एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही है। वह समझकर उसने ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय किया, किंतु उसे ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था, उसकी विधि मालूम नहीं थी। फिर भी प्राण संकट को देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सभी दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद परमात्मा घन हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभयदान देने वाले हो। हे श्री कृष्ण, हे स्वयं प्रकाश स्वरूप, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से है और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। तुम यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर लिया है, किंतु उसे लौटाना नहीं आता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम तो शस्त्रास्त्र विद्या से परिपूर्ण हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही तुम इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन तो विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने भी आचमन किया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान वहाँ पर सबको दिखाई पड़ी। आपस में टकराकर दोनों ब्रह्मास्त्र सभी दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। इन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होता देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उग्र अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से जैसे पशु को बांध दिया जाता है उस तरह से बांधकर उसे बंदी बना लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन जब शिविर की ओर ले जा रहे थे तो भगवान ने कहा, भगवान वहाँ पर कुपित हो गए। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो तुम मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है, क्योंकि बालक सोए हुए, असावधान, मत वाले, पागल, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत और रथहीन एवं भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट ऐसा कर्म करते हैं उसे तो मार ही डालना चाहिए। और तुमने तो द्रौपदी से यही प्रतिज्ञा की थी ना कि मानवती, मैं तुम्हारे पुत्रों का जिसने वध किया है उसका सिर उतार कर ले आऊँगा, तो तुम इसे शीघ्र ही मार डालो। किंतु अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में आ पहुँचे। वहाँ मृत पुत्रों के लिए शोक करती द्रौपदी को उसे अश्वत्थामा को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका यह हाल हुआ है और उसका मुख नीचे की ओर झुक गया है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित हुए देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वे तो सती थी। उसने कहा कि छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये तो ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ
सारे धनुर्वेद और प्रयोग आदि ज्ञान प्राप्त किया, सभी शस्त्रास्त्र विद्या प्राप्त की। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अभी तक तो जीवित है। इसी से वे अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। और आर्यपुत्र, जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। यही विधि का विधान है। सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। किंतु भीमसेन ने कहा कि नहीं, इसे तो मार ही डालना चाहिए, क्योंकि ये तो नराधम ही है। भगवान श्री कृष्ण ने सबकी बात सुनी। उन्होंने द्रौपदी, अर्जुन और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए ऐसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। ये दोनों ऐसे विधान हैं जो मैंने ही बताए हैं, किंतु शास्त्रों में ये जो दोनों विधान हैं, वे दोनों विधान परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए अर्जुन, तुम मेरी इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अब अर्जुन के लिए तो एक बड़ा विकट प्रश्न आ गया था कि इस विषय में क्या किया जाए। सूत जी कहते हैं कि भगवान के परम मित्र या शिष्य अर्जुन उनके हृदय की बात तुरंत ही समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले से ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी वो रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधम का वध कहा जाता है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक शिक्षा या शारीरिक वध का और कोई विधान नहीं है। इसके बाद द्रौपदी और सभी पांडवों ने अपने सारे भाई बंधुओं की दादी एवं अंत्येष्टि क्रिया की। यहाँ तक 7वां अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम 8वें अध्याय के बारे में सुनेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कृपया हमारे YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।